मध्य प्रदेश में सरकार परिवर्तन के बाद से ही भाजपा के विधायकों में मंत्री बनने की दौड़ शुरू हो गई थी तथा पार्टी के वरिष्ठ विधायक अपने आप को मंत्री समझने लगे, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही पार्टी संगठन के वरिष्ठ विधायकों से किनारा कर लिया, जिसके बाद अपने अपने स्तर पर विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ विधायक के विरोध की झलक रीवा में भी दिखी, जहां गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा सड़क की समस्या को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और सरकार को धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने सड़क निर्माण को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा और 7 दिवस के भीतर बुधवार से सीतापुर सड़क का निर्माण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रस्तुत है गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह से जानकारी के अनुसार। ये बुधवार सीतापुर वाया तमरादेश होके जाने वाला मार्ग करीब 26 किलोमीटर का है और ये करीब 8-10 सालों से इस स्थिति में है। इसका टेंडर हुआ, थोड़े दिन काम लगा, फिर आज तक पता नहीं लगा कि वो किन कारणों से वो काम भी बंद हो गया और वहाँ की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। मैंने समय समय पर लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग के उच्च अधिकारियों से एमपीआरडीसी पीडब्ल्यूडी कहने लगी कि वो एमपीआरडीसी में है, मध्य प्रदेश राज्य सड़क निगम में। मैंने वहाँ बात की, मिस्टर जैदी हैं इसके ईएनसी, उनसे बात की। फिर वहाँ से मुझे खबर की गई कि ये अभी पीडब्ल्यूडी में ही है, एमपीआरडीसी के लिए प्रस्तावित जरूर है, लेकिन एमपीआरडीसी को अभी हैंडओवर वो रोड नहीं हुई है कागजों में, इसलिए अभी पीडब्ल्यूडी के पास है। इस बात की दोनों की मैंने एक दूसरे से बात करवा दी विभाग के अधिकारियों से, लेकिन ताहम बार बार कहने पर भी उस रोड में कोई काम नहीं हुआ और उसके शुरुआती भाग बरसैता से जलदर जो 2.5-3 किलोमीटर का शुरुआती भाग है, उसकी हालत तो इतनी ख़राब है कि मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ किसी दिन चल के देखें। वहाँ पैदल चलना दूभर है। इसलिए जब सबको पत्र लिखकर, सबको फ़ोन करके मैं हार गया, तो मैंने अंतिम निर्णय ये लिया कि शासन को पत्र लिखा, कलेक्टर रीवा को लिखा, कलेक्टर रीवा से बात की, ईएनसी को पत्र लिखा, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को लिखा, एमपीआरडीसी को भी एक एहतियातन पत्र हमने भेज दिया कि शायद इस बीच प्रस्ताव पहुंच गया हो उनके पास। उसको सबको कापी भेज दी है कि 7 दिन के अंदर इस रोड में यदि मरम्मती कार्यक्रम नहीं हुआ, काम नहीं शुरू किया गया, रोड को चलने लायक नहीं बनाया गया, तो क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में देते हुए मैं निश्चित रूप से वहाँ अनशन पर बैठूंगा। पूर्व में भी आपकी सरकार थी, अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, तो क्या जिम्मेदारी? जी, पूर्व आपकी सरकार थी अभी तक और सड़क का निर्माण नहीं हुआ, तो इसकी जवाबदारी? मैं तो अब लिख ही पढ़ सकता हूँ, जिम्मेदारी तो विभाग की है, विभाग को लिख पढ़ रहा हूँ। अब तब नहीं कर रहे हैं, तब तो अब मजबूरन धरने पर बैठ रहा हूँ अपनी ही सरकार के खिलाफ, जो उचित नहीं है तो भी करना पड़ रहा पब्लिक के हित में। मुझे मेरी जिम्मेदारी पब्लिक पहले है, हमारे क्षेत्र की जनता मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके हितों की रक्षा के लिए हर वो काम करूंगा जिससे उसके हितों की रक्षा हो। ये माना जाए कि सरकार का नहीं सुन रहे हैं किसी अधिकारी और कर्मचारी, सरकार का नहीं सुन रहे। अब ये आप उसका इन्फ्रेंस लगाते रहिए, उसमें मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं।